बोकारो दिन भर में आज क्या बोकारो में वैक्सीनेशन का काम सुचारू रूप से चल रहा है, बताएंगे। रविवार को हुई बारिश ने गोमिया में मचाई तबाही, जानेंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए क्या कदम उठाए गए, इसकी भी बात करेंगे। नमस्कार, 2 दिन की छुट्टी के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं प्रियंका। खबरों की शुरुआत कोरोना के आतंक से। भारत में जिस तरह से कोरोना ने अटैक किया है, अब जरूरी हो गया है कि हम कोरोना से युद्ध को दूसरे स्तर पर ले जाएं और प्रोटोकॉल का ईमानदारी से पालन करें। साथ ही बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। पर युद्ध को दूसरे स्तर पर ले जाने के लिए हमें सरकार या किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने विवेक और बुद्धि से कोरोना से विजय प्राप्त करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। क्योंकि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन हमें भी सहयोग करना चाहिए। द टाइम्स मीडिया मुहिम चला रहा है #मास्क लगाओ बोकारो, और अब एक ही रास्ता #सेल्फ लॉकडाउन। आपके मन में बेशक ये सवाल आ रहे होंगे कि मैंने मास्क क्यों नहीं पहना। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे स्टूडियो में हमने सभी प्रिकॉशन लिए हुए हैं और सिर्फ समाचार पढ़ते वक्त ही हम मास्क उतारा करते हैं। पिछले 24 घंटे में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। भारत में 24 घंटे में दर्ज हुए 3,66,161 नए केस, 3,754 की मौत, 3,53,000 से ज्यादा कोरोना पीड़ित ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में दर्ज हुए 48,401 नए केस, 572 की मौत। बिहार के कटिहार में ट्रेन से लाए गए 226 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त। हरियाणा में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा। वहीं दिल्ली में एक हफ्ते और बढ़ा लॉकडाउन, शादी समारोह पर रोक, मेट्रो भी बंद। नोएडा में आज से 18 से अधिक उम्र वालों का टीकाकरण शुरू। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 295 अंक और निफ्टी 119 अंक बढ़कर बंद हुआ। वहीं सोने और चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं देखा गया। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। 16 मई तक न्यायिक कार्यों से अलग रहेंगे झारखंड के 30,000 वकील, जेएसबीसी की बैठक में हुआ फैसला। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,169 नए मामले सामने आए। वहीं 97 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6,461 लोग ठीक होकर घर लौटे। झारखंड में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा देगी सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जारी किया आदेश। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। जिले के अलग अलग जगहों पर वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है, लेकिन क्या वैक्सीनेशन लगाने का काम सुचारू रूप से चल रहा है, ये जानने के लिए आज हमने जिले के वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। कोरोना वायरस की जो वैक्सीन पड़ रही है, उसके सिलसिले में अधिक जानकारी के लिए हम आए हुए हैं अभी चीरा चास में। और जैसा कि आपको बताया कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन अलग अलग डेट में पड़ता है। इन सारी बातों को समझने के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर जो वैक्सीन सेंटर पर है इंचार्ज है, उनसे जी बताइए कि यहाँ पर जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड का लग रहा है, कौन कौन सा डेट या कौन कौन सा दिन होता है? हम लोग कोविशील्ड लगाते हैं मंडे को, और वेडनेसडे फ्राइडे को कोवैक्सीन। जो लोग वैक्सीन लेने आते हैं उनको क्या क्या ध्यान देना पड़ता है? ध्यान तो बस अलग अलग थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके बैठाया जाता है, और आधार कार्ड, क्या दस्तावेज लेके? आधार कार्ड लेकर के आना रहता है, और फ़ोन नंबर। अभी जो वैक्सीन यहाँ चल रहा है, पहला डोज चल रहा है या सेकंड डोज? हम लोग दोनों दे रहे हैं। कोविशील्ड के लिए हम लोग रखे हुए हैं 1 दिन वीक में, और कोवैक्सीन के लिए 2 दिन रखे हुए हैं। दिन में कोविशील्ड पड़ रहा है? कोविशील्ड सिर्फ मंडे को देते हैं, और कोवैक्सीन वेडनेसडे फ्राइडे को। आज जैसे 70 लोगों को लगा फर्स्ट डोज, 1 आदमी को लगा, और बाकी 69 को सेकेंड डोज। अभी तक जो भी लोग वैक्सीन ले रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन तो आने का नहीं लग रहा? नहीं, अभी तक तो मेरे पास कोई कंप्लेन लेकर के नहीं आया है कोई भी पेशेंट। जिले में अलग अलग जगह पर कोवैक्सीन, कोविशील्ड वैक्सीन लग रहा है, टीकाकरण चल रहा है। अभी हम खड़े हैं बोकारो क्लब सेक्टर 5 में। यहाँ पर भी कुछ लोगों को वैक्सीन लगा है। जैसा कि पता चला कि 80 लोगों को अभी तक वैक्सीन लग चुका है। हम कुछ लोगों से बात करके जानना चाहेंगे क्या क्या सुविधा यहाँ इनको मिली है। हम 1.5 घंटा से आए हुए हैं। काफ़ी यहाँ सुविधा है। पहले आए तो अपना रजिस्ट्रेशन कराए, रजिस्ट्रेशन के आधार कार्ड देने के बाद फिर वो स्लिप बना के दिए। उसके बाद हम लोग वैक्सीन लिए और वैक्सीन लेके बैठे हुए हैं। यहाँ की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। अच्छी व्यवस्था? काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, और कोई परेशानी नहीं हुई हम लोग को आने में और वैक्सीन लेने में। आप जो वैक्सीन लिए वो कौन सा वैक्सीन था, आपको पता है? कोवैक्सीन लिए हम लोग। कोवैक्सीन। ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ा। आए, रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर 1-1.5 घंटे में आराम से मिल गए। रविवार को हुई तेज आंधी और तेज बारिश ने गोमिया और आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचाई। इस आंधी में पेड़ गिरने से गोमिया के हजारी मोड़ निवासी एक महिला की मौत हो गई।
खबरों के अनुसार महिला क्वार्टर के आंगन में कुछ सामान लेने बाहर निकली थी। इस दौरान सेमल का पेड़ उसके ऊपर गिर गया और वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसके बाद उसे ऑडियर अस्पताल IEL ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उसे बोकारो रेफर कर दिया। बोकारो आने के बाद चिकित्सकों ने उस महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं हजारी मोड़ के एक और घर में बारिश के दौरान घर की छत तबाह हो गई। कल रात जब अंधड़ आया उसका घटना है। हम लोग का अंधड़ जैसे आया हम लोग का छत का जैसे सीटा सब गिरने लगा और हम लोग किसी तरह बाल बच्चा घर से बाहर निकल गए, अपना जान बचा लें। हम मुखिया जी को अपना इन्फॉर्म किए गांव में, वो लोग आके अभी मुखिया जी मेरा घर में शामिल हुए और सारा घटना मेरा देखा घर का हाल। जिसके बाद घटना की जानकारी मिलने पर पंचायत के मुखिया ने वहां का दौरा किया। कल के अंधड़ तूफान में हजारी वैद्य टोला में एक महिला का पेड़ गिरने से मृत्यु हो गया है। वहीं दूसरी तरफ विनोद प्रजापति के घर अंधड़ तूफान में घर का सारा सीटा उड़ गया। हम प्रखंड विकास पदाधिकारी से मांग करेंगे कि इन लोगों को जो क्षति हुआ इनको मुआवजा दिया जाए। लोगों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था को लेकर मिल रही शिकायतों पर माकपा की एक टीम ने आज गोमिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा कर मांग पत्र सौंपा। अभी हमारी पार्टी की तरफ से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोमिया में एक मांग पत्र दिया गया है। इस मांग पत्र में हमारी पार्टी ने जो पहले जो पार्टी को रिपोर्ट मिली थी कि गोमिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ना तो ढंग से कोविड का टेस्ट हो रहा है और ना ही कोविड के जो मरीज़ निकल रहे हैं, जो पॉजिटिव हो रहे हैं, उनके इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोमिया में कोई समुचित व्यवस्था है। हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रशासन, जिला प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब गोमिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर कोविड के इलाज के लिए एक वार्ड का निर्माण किया जाए, जिसमें कोविड के पॉजिटिव पेशेंट का जो है इलाज हो। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 192 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद बोकारो में एक्टिव केसेस की संख्या 3362 हो गई है। वहीं 429 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 1517 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए उपायुक्त राजेश सिंह ने बोकारो वासियों को मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बोकारो उपायुक्त राजेश सिंह ने सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक को निर्देश दिया कि जिले के अलग अलग इलाकों में कोरोना जांच किया जाए, ताकि फैलते कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। इसके तहत आज जिले के चास, जरीडीह, कसमार, नवाडी, पेटरवार और गोमिया प्रखंडों के स्वास्थ्य केंद्रों, अनुमंडलीय अस्पताल चास, अनुमंडलीय अस्पताल फुसरो और अनुमंडलीय अस्पताल तेनूघाट के साथ साथ बोकारो स्टील सिटी के बियाडा, बोकारो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही बेरमो प्रखंड अंतर्गत करगली CTPS, BTPS और गोमिया प्रखंड के TTPS चंदनक्यारी प्रखंड अंतर्गत इलेक्ट्रो स्टील में भी किया गया। सेक्टर 4E आवासीय कार्यालय में रविवार को झारखंड विभाग महासंघ की ओर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली को पत्र और ईमेल के माध्यम से बोकारो जिला के लगभग 14 निजी स्कूलों के खिलाफ शिकायत की गई। पुलिस केंद्र बोकारो में पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस कर्मियों के लिए 20 बेड कोविड केयर सेंटर की शनिवार को शुरुआत की गई। इस केयर सेंटर में 20 बेड ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चिकित्सीय सलाह लेने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बोकारो के शहरी ग्रामीण इलाकों में कोरोना के लक्षण युक्त मरीजों के बीच मेडिकल किट का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को भी कोरोना संक्रमित मरीजों के बीच मेडिकल किट का वितरण किया गया। मेडिकल किट में सैनिटाइजर, पैरासिटामोल, विटामिन C के साथ साथ कई दवाइयां उपलब्ध है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा सैंपल टेस्ट का स्वयं जांच करने के लिए और रिजल्ट का पता लगाने के लिए आरोग्य झारखंड ऐप बनाया गया है। आपको बता दें कि आरोग्य झारखंड ऐप के माध्यम से जिलावासी अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, सैंपल डेट डालकर स्वयं ही दिए गए सैंपल के रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। बोकारो संगीत कला एकेडमी के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती ऑनलाइन माध्यम से मनाई गई।
बिना रत्न धारण के ग्रहों को अनुकूल करने के तरीकों को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप द टाइम्स मीडिया के डिवीजन बोकारो टाइम्स का प्रोग्राम बिना रत्न धारण ग्रहों को करे अनुकूल देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि नवग्रहों द्वारा संचालित न होता हो। हमारे रिश्ते भी जो हैं वो नवग्रहों से कंट्रोल होते हैं। रिलेशनशिप का वैल्यू कम होता जा रहा है, लोग सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं। पिता सूर्य द्वारा संचालित होते हैं, माँ का कारक चंद्रमा है। अगर आप देखें तो जीवन में प्रकाश का 3 ही स्रोत है। आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश जो है वो गुरु से मिलता है। जीवन में किसी न किसी रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो आपको अपना व्यवहार ठीक रखना है। वो लोग रेसिप्रोकेट करें न करें ये उनका प्रॉब्लम है। लाइफ को एक बैलेंस्ड वे में जीना। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। रविवार को तेज हवा और गरज के साथ बोकारो में जोरदार बारिश हुई। लगभग आधे घंटे तक मूसलाधार बारिश होने से जहां एक तरफ लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर तबाही भी हुई। जगह जगह पर पेड़ गिरे, लोगों के घर की छत उड़ गई। हालांकि आज दिन की शुरुआत कड़ी धूप के साथ हुई और दिन भर मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक गरज के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जैसा कि हमने आपको बताया था, कमेंट बॉक्स में हमें जो प्रतिक्रियाएं अच्छी लगेगी उसे हम चुनकर आप लोग सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। आज का कमेंट ऑफ द डे करने वाले हैं जितेंद्र सिंह, जिन्होंने 7 मई को बोकारो टाइम्स के यूट्यूब पर ये कमेंट किया था। जितेंद्र सिंह ने लिखा है, द टाइम्स मीडिया आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हम लोगों के लिए कोरोना काल में भी आप सब लोगों का ख्याल रख रहे हैं। हम हर कोई सब घर में है और आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। थैंक यू ऑल द टाइम्स मीडिया मेंबर, गुड वर्क। जितेंद्र जी, हमारा हौसला अफजाई करने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी बातें हमें और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करती है। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।